नमस्कार वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे उद्यमी निर्माण अभियान से और इस वक्त मैं हूँ ज्ञानपुर तहसील जो कि भदोही ज़िले में आता है। और मैं आया था यहाँ पर एसएसके भारत के तहसील पार्टनर से मिलने के लिए, जो ज्ञानपुर तहसील उन्होंने बुक कराया, उनके गांव में उनके परिवार से मीटिंग करने के लिए। और वो मीटिंग के ही दौरान हमें पता चला कि ज्ञानपुर में ही किसी सज्जन ने, किसी व्यक्ति ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत खस की खेती की है। और खस की खेती तो हम देखने चले आए। खस की खेती क्या है भाई, हमने भी बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं खस की खेती, क्योंकि कूस खस में बड़ा कन्फ्यूज़न लोग हो जाते हैं। तो ये पूरा देख रहे हैं एरिया, इसमें खस की खेती हुई थी और ये इसमें कूस भी है, सरपत भी है, खस भी है। तो मैं खस की पहचान पहले करा दूं। ये जो देख रहे हैं ना हमारे पास, थोड़ा और नज़दीक लाइएगा भाई कैमरा, ये देख रहे हैं जीरे की तरह है, यही है खस। ये पूरा इसका जो जड़ है, यही जड़ इसका खस का काम आता है। इसी खस को, इसी जड़ से तेल इत्र बनता है। मतलब इसका जो प्रोसेस है एक अपना इत्र बनाने का, और आपका ये खस का शरबत बनता है, तमाम चीज़ें बनती हैं। तो एक मेरा संदेश बस ये देना था इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे खेत जो नदियों के किनारे हैं, नालों के किनारे पर है और जिसमें कोई धान गेहूँ या कोई फसल नहीं हो सकती, ऊसर है, बंजर है, ऐसे खेतों में खस की खेती हो सकती है। और ये खस का जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट जो है ना, ये चटाई बनाने के काम आ सकता है, झोपड़ी मड़हा बनाने के काम आ सकता है, कूलर के पीछे का पार्ट आ सकता है, हम लोग मशरूम खेती कर रहे हैं वहाँ काम आ सकता है। तो इसके ऊपर का पार्ट कई जगहों पे काम आ सकता है। हमारे एक और साथी हैं, हमारे जान पहचान के मड़ियाहू तहसील के, जो कूस से, सरपत से चटाई उटाई बनाने का काम करते हैं। तो ऊपर का पार्ट चटाई में आ सकता है। जो इसका जड़ है ना, वो उससे रस यानी कि उसका इत्र बन सकता है, उसका शरबत बन सकता है, उसका साबुन तेल, हर जगह कॉस्मेटिक्स में भी वो खस का शरबत जो है, खस का तेल इस्तेमाल होता है। तो एक मौका मिला मुझे ये वीडियो बनाने का, और रोड के किनारे से जो साथी जा रहे हैं हंस रहे हैं कि कोई नया शौकीन व्यक्ति निकला है जो गांव में रील बना रहा है कूस और खास में, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय होता है ऐसे जगह। तो खैर, लेकिन हम एक अभियान के साथी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन अवसरों की तलाश भी कर रहे हैं जो बन सकता है। अगर ऐसे फालतू पड़े खेतों में हम नदी के किनारे, नालों के किनारे अगर इस तरीके से खस की खेती करवाएं, उसमें उस खेत वाले को भी आमदनी होगी, उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट करने वाले को आमदनी होगी, बेचने वाले को आमदनी होगी। तो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मोटा पैसा इससे मिल सकता है। तो आप लोगों से मेरा एक बस निवेदन है कि अभी हम चाहेंगे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप हमारा साथ दीजिए। पहला साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे जो मुहिम है, हमारा जो मैसेज है, हमारा जो वीडियो है, उसको देखिए। आपके लायक क्या है, कैसे आप इस मुहिम में हमारा योगदान दे सकते हैं, उसमें कृपया आप हमारा सहयोग करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए। इससे क्या होता है, ये जब ये आप करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, और ऐसे लोगों तक भी पहुँच जाता है जो इन विषयों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप लोग कृपया इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप के पास इस तरीके का खेत है, ऊसर बंजर टाइप का खेत है, नदी के किनारे हैं और आप खस की खेती कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, कॉल करिए। हम एक लिस्ट बना के रखेंगे ऐसे लोगों की, और जब हम इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, इसकी योजना, फंडिंग से लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की पूरी एक प्लान जब हमारा बन जाएगा, तो हम इसके ऊपर भी बड़ा काम करेंगे, पक्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे कैमरामैन एसएसके भारत के विलेज डीलर एसएससी हमारे विश्वकर्मा जी हैं, तो हरीलाल विश्वकर्मा जी हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ गए और ये वीडियो हमारा बन गया। धन्यवाद जी।